हेलो गाइस। मैं राम टेक सेंटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं रामलाल सिंह। आज आप लोगों को एनसीईआरटी के बारे में पढ़ाएंगे। जो हम लोग का सीरीज चल रहा है पेपर सीजीपीएससी मेंस का पेपर नंबर 7वां का तीसरा भाग का, उसी में पार्ट 3 होगा। तो आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें लास्ट में जो शॉर्ट नोट्स है उसको भी इंक्लूड किया गया है। तो चलिए देखते हैं। तो पहला है, इसमें क्या है, एनसीईआरटी को। तो एनसीईआरटी क्या है? तो एनसीईआरटी जो है उसको इंग्लिश में एनसीईआरटी बोलते हैं, हिंदी में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद कहते हैं। तो मूलभूत बातें हम लोग इसमें ये पढ़ेंगे कि इसका गठन कब हुआ था। तो गठन हुआ 1961 में। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। अब 1961 कैसे याद रखेंगे? क्योंकि अभी आप लोगों को बहुत सारा चीज़ याद रखना है, एक ही संस्था थोड़ी याद रखना। तो 61 में याद रखने के लिए आप लोग ऐसे करिएगा, जैसे मेरा नाम सही मैट्रिक बना दिया था इसमें। एनसीईआरटी तो लिखे, इसके बाद लास्ट में रामलाल सिंह के जगह में आर और एस लिख दिया मैं। आर और एस के बीच में आधा लाइन खींच दिया। तो इधर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गया इधर। तो 6 में क्या है? 6, और लास्ट में एस के क्या हो गया? 1 हो गया। तो इस हो गया 61। तो ऐसे करके आप लोग याद रख सकते हैं, बाकी आप लोग की इच्छा। फिर है नेक्स्ट है परामर्शदात्री संस्था है। एनसीईआरटी क्या है? एक परामर्शदात्री संस्था है। और परामर्शदात्री संस्था है तो किसको परामर्श देता होगा? तो केंद्र और राज्य सरकारों को किस बेस पे? स्कूली विद्यालयों की शिक्षा के बेस पे। स्कूल विद्यालय, ठीक। तो याद रखिएगा, ये उच्च शिक्षा के लिए नहीं है, ये स्कूली शिक्षा के लिए सलाह देता है। ये बात याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट याद रखिएगा क्या कि कार्य। तो कार्य लगभग जो हम लोग पहले पढ़े हैं उसी टाइप से, क्योंकि एनसीईआरटी भी एक प्रकार क्या है? परामर्शदात्री संस्था है। तो परामर्श दे सकते हैं। इनका परामर्श मानना न मानना वो सरकार का अपना विचार होता है, बाकी इनका काम है परामर्श देना। तो इसमें क्या है? पहला, स्कूली शिक्षा। तो स्कूल संबंधी में क्या क्या देंगे परामर्श, उसके बारे में देखते हैं। तो स्कूल संबंधी में ये परामर्श देते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि नीति निर्धारण में परामर्श देते हैं। क्या क्या नीति बनेगा स्कूल शिक्षा पर, ठीक। फिर इस शिक्षा पद्धति में बदलाव और शिक्षण विधि किस टाइप का पढ़ाना है, पाठ्यक्रम का निर्धारण करने में, शैक्षिक सामग्री में उसका विकास करने में, और शोध कार्यों को प्रोत्साहन देते हैं। तो ये 3-4 कार्य है। इसमें से कुछ भी जो चीज़ें आपको याद रहे वो याद रखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें याद रखना खुद के लिए हानि होता है मेंस में। नीति निर्धारण में परामर्श, शिक्षा पद्धति में बदलाव, शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम का निर्धारण, और शैक्षिक सामग्री का विकास, और शोध संस्थानों में कार्यक्रम शोध कार्यों को प्रोत्साहन देते हैं। नेक्स्ट है अध्यापकों के लिए। तो अध्यापकों के ऊपर में क्या वो सलाह देते हैं, अपने हिसाब से परामर्श क्या देंगे? तो उनका प्रशिक्षण जोरदार होना चाहिए, उनकी योग्यता क्या होना चाहिए, और उनकी सेवा की दशाएं क्या होना चाहिए, उनके वेतनमान कैसे होना चाहिए, ये सब में परामर्श देते हैं। राज्यों में क्या है? राज्य सरकारों को क्या परामर्श देंगे? तो राज्य शिक्षा विभाग व अन्य शैक्षिक संस्थानों के माध्यम से सहयोग व संबंध स्थापित करने की सलाह देते हैं। मतलब राज्य शिक्षा विभाग व अन्य शैक्षिक संस्थान, ठीक, जो शिक्षा से रिलेटेड है या जो सपोर्ट करेंगे राज्य सरकार के शिक्षा के विकास में, उनके साथ क्या है कि सहयोग की बात और संबंध स्थापित करने की बात देते हैं और सलाह भी देते हैं। नेक्स्ट क्या है? बच्चों के लिए। बच्चों के लिए क्या देंगे? तो स्कूल में बच्चों के लिए देंगे कि उच्च शिक्षा प्रशिक्षण में सहयोग, शोध में प्रोत्साहन, नवाचार हेतु प्रोत्साहन, तकनीकी विकास व सुविधा हेतु नीति निर्धारण में परामर्श देते हैं। तो बच्चों के लिए यही है कि भाई उनको शोध में प्रोत्साहन दिया जाए, उनके बीच नवाचार की बात किया जाए, नवाचार करने की बात किया जाए, उनको तकनीकी ज्ञान दिया जाए, तकनीकी सुविधा विकसित किया जाए, ताकि वो लोग स्कूली शिक्षा से ही तकनीकी के बारे में सीखें। बाकी आजकल के बच्चे तो बहुत होशियार होते हैं, ऑलरेडी मोबाइल स्कूल शिक्षा में ही मिल जाता है उनको, स्कूल के टाइम में ही। तो इस टाइप से आप क्या बोलते हैं एनसीईआरटी को देख सकते हैं। एक बार गठन बता दीजिएगा, मुख्यालय बता दीजिएगा,
परामर्शदात्री संस्था तो किसके लिए, तो स्कूली के लिए। कार्य में बता दीजिए, स्कूल संबंधी कार्य बता दीजिए, अध्यापक संबंधी, राज्य सरकार के संबंधी बता दीजिएगा और बालक के संबंधी बता दीजिएगा। तो इतना में आपके पास लिखने के लिए पर्याप्त मटेरियल हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में नीपा बोलते हैं, नीपा, और इसको लॉन्ग टर्म में बोलेंगे तो राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासनिक संस्थान बोलते हैं। ठीक, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासनिक संस्थान। तो इसमें क्या है, इसका गठन देखिए कब हुआ है, तो नीपा 1962 में। ठीक, 1962। तो 1962 में, तो इसको याद कैसे रखिएगा, नीपा 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 ऐसे बोलेंगे तो क्या है, पानी पानी होता है नहीं, नीपा का उल्टा पानी पानी। तो 62 से पानी का क्या रिलेशन, ये भी बड़ा दिक्कत है नहीं। तो आप लोगों को याद होगा कि 1962 में भारत और चाइना युद्ध हुआ था। तो जब युद्ध हुआ था तो लोगों को पानी का ज़रूरत पड़ता था, तो वहाँ से याद रखिएगा। ठीक, नीपा पानी। और मेरे राम ट्रिक सेंटर में ट्रिक के लिए आप लोग और सारे वीडियो देख सकते हैं, ऐसे मज़ेदार ट्रिक। ठीक, तो हम लोग इसमें आते हैं नीपा। तो नीपा भाई क्या है और किस लिए है, तो नीपा के बारे में आप लोग याद रखिए कि ये भारत के शीर्षस्थ संस्था है और स्वायत्त शासी है। स्वायत्त शासी मतलब खुद से शासित होता है। और किस लिए है तो उसको आगे देखेंगे क्या काम करता है। बस आप लोग याद रखिए कि शैक्षिक व प्रशासन के प्रशिक्षण क्षेत्र में, शैक्षिक की योजना बनाने के लिए और प्रशासन के प्रशिक्षण के लिए ये क्या है, शीर्षस्थ संस्था है भारत का और स्वायत्त शासी भी है। याद रखिएगा, जोर से बार बार उसको फोकस कर रहा हूँ ताकि उसको आप ज़रूर नोट करके वहाँ आए मेंस पेपर में। 1962 में एशिया व प्रशांत क्षेत्र के प्रशासकों व पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण हेतु यूनेस्को के सहयोग से ये बना हुआ था 1962 में। ठीक, एशिया और प्रशांत क्षेत्र के प्रशासक, ठीक, इन क्षेत्रों के प्रशासक और पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण के लिए बनाया गया था। किसके सहयोग से बना था भाई लोग, तो यूनेस्को के सहयोग से। लेकिन बाद में हुआ क्या, तो बीच में बंद हो गया रहा होगा या तो फिर चलता रहा होगा। तो 1969 में क्या किया हमारा जो भारत सरकार है वो उसको पुनः गठन किया। तो भारत सरकार 1969 में पुनः गठन कर दिया। तो 1962 याद रख लीजिएगा, 1962 में चाइना और भारत के बीच युद्ध हुआ था जिसमें कि पानी की आवश्यकता हो रही थी लोगों को जब। ठीक, तो इसमें इसका कार्य देखते हैं कि कार्य क्या क्या है, क्योंकि कार्य इम्पोर्टेंट होता है। तो इसका कार्य है भाई नीपा का कि शैक्षिक योजना कार्य व प्रशासकों का प्रशिक्षण देना। तो मैं बताया था कि ये योजना बनाने का कार्य करता है नहीं शिक्षा के क्षेत्र में, और साथ में जो प्रशासक हैं उनको प्रशिक्षण भी देता है। दूसरा क्या है, अनुसंधान व नवाचार को प्रचार व प्रोत्साहन। तो अनुसंधान की बात करेगा, नवाचार की बात करेगा और प्रोत्साहन भी देगा उसको। तीसरा क्या है, सुधार हेतु दिशा निर्देश व मानदंडों व मानकों का निर्धारण व जांच करना। तो शिक्षा के क्षेत्र में या प्रशासन के प्रशिक्षण के क्षेत्र में क्या है, दिशा निर्देश देगा, मानदंड निर्धारित करेगा कि उनका मानक निर्धारित करेगा, उसका जांच भी करेगा। ठीक, चौथा नंबर में क्या है, शिक्षा के व्यावसायिकता का रोकथाम। तो शिक्षा को व्यवसाय न बना लें उसके लिए क्या है, रोकथाम। क्योंकि व्यवसाय यदि बना देंगे तो जो वंचित वर्ग हैं, जो कमज़ोर वर्ग हैं, जो पीछे हुए वर्ग हैं, वो तो फिर शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे, वैदिक काल जैसे हो जाएगा। जिनके पास शिक्षा हो उन्हीं के बच्चे शिक्षित, बाकी लोग तो बिना शिक्षा के हो जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि शिक्षा को व्यावसायिकता का न किया जाए, उनको रोकथाम में और नियंत्रण में रखा जाए ताकि सभी को शिक्षा प्राप्त हो सके, सभी लोग शिक्षित हो सकें, आगे बढ़ सकें। पाँचवा नंबर, केंद्र और राज्य सरकारों के विश्वविद्यालय तथा अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय विद्यालयों के व संगठनों को परामर्श देता है। तो देखिए, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के जो विश्वविद्यालय हैं, अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय विद्यालय हैं, वो या कुछ जो शैक्षिक संगठन हैं, उनको भी परामर्श देने का कार्य करता है। तो चलिए नीपा को हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं एक नज़र। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, मैं बताया था लास्ट में शॉर्ट भी लिखा हुआ हूँ।
तो नीपा क्या है? नीपा एक प्रकार का क्या है? प्रशिक्षण क्षेत्र का शीर्षस्थ और स्वास्थ्य शासी संस्था है। 1962 में क्या है? यूनेस्को के सहयोग से बना था। किस क्षेत्र में? एशिया और प्रशांत क्षेत्र में। 1969 में भारत सरकार इसको क्या पुनर्गठन कर दिया। इसका काम क्या है? तो शैक्षिक क्षेत्र में योजना बनाना और साथ में प्रशिक्षण देना प्रशासकों को। अनुसंधान और नवाचार में प्रोत्साहन करता है और शिक्षा क्षेत्र में सुधार हेतु दिशा निर्देश, मानकों का निर्धारण और उसका जांच भी करेगा। शिक्षा, व्यवसाय व रोकथाम और क्या है? केंद्र और राज्य सरकार को परामर्श देना, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भी। ठीक, तो ये था हमारा नीपा। तो इसमें इतना ही, और हम लोग नेक्स्ट जो परिषद हैं उनका हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।